आप कितना ही बड़ा आंदोलन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही बड़ा धरना लेगा, रोड जाम हाईवे जाम करने का भी ये लोग। अच्छा, कंपनी वाला क्या बात की था, बात की हाँ वहाँ बात की क्या? नमस्कार, मैं बीपी सिंह और मेरे साथ है शिव के ग्रामीण। लगातार शिव में कंपनियां हैं जो किसानों पर अत्याचार तो कर ही रही है, लेकिन अब तो राज्य वृक्ष की बात करें खेजड़ी, तो उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। लगातार जो कंपनियां हैं वो खेजड़ियों को काट रही है। इससे कई मामले शिव में जो लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक मामला और है जो आज शिव से लगभग 10 किलोमीटर दूर जोरानाडा, वहां के ग्रामीण है जो आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, और मेरे साथ है वो ग्रामीण, वो बताएंगे कि क्या हुआ था वहां पर मामला और कंपनी इनको उसके बाद क्या जवाब दे रही है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है, विश्व हिंदू परिषद जिला समस्ता प्रमुख बाड़मेर। आज हमें सुबह किसानों का फोन आया कि हमारे रातों रात खेजड़ियां काट दी गई है। अच्छा। तो हमें भी लगा कि पर्यावरण प्रेमी हैं, हम पहले भी ये काम कर रहे हैं और वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो किसानों की बात आई तब बताया कि भी हमारी खेजड़ी रातों रात काट दी गई। अच्छा। लेकिन हम ये कहते हैं कि राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसको काटा जाना ये कानूनी अपराध है। लेकिन कानून की यहाँ तो धज्जियां ही उड़ा दी। शिव के इर्द गिर्द कंपनियां काफी काम कर रही है सोलर का, जिसमें हर जगह हम देखते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा कि खेजड़ी यहाँ बची हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीसरे दिन हम उसी रास्ते से गुजरे तो खेजड़ियां काट दी गई। अच्छा। इसी विषय में जो रात को खेजड़ी शिव से 4 किलोमीटर आगे जोरानाडा रोड पे जो खेजड़ियां काटी गई है वो हमने आंखों से देखी है। सुबह जो अभी देख के आए हैं, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, प्रशासन को बता दिया है कि आगे की जो खेजड़ी है वो नहीं कटनी चाहिए। वो यदि कट गई तो उसके लिए हम साथ में अमृता देवी के तर्ज पर हम कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन कितनी खेजड़ियां होगी जो काटी कंपनी? 1500 खेजड़ी अभी है और 2 दर्जन काटी गई है। सोलर कंपनी? हाँ, सोलर कंपनी द्वारा काटी गई है। जूनिपर कंपनी जो है उन कंपनी द्वारा काटी गई है। तो अभी हमारा पर्यावरण प्रेमी जो आप भाई साहब पधारे हैं, तो इनको भी हमने बुलाया है, आप यहाँ पधारे और इनकी भी बैठ लेंगे। और जो कृषक है इनको क्या कहा गया, मौखिक क्या कहा जाता है और धरातल पे क्या होता है, वो किसानों से सुन लीजिए। खेत आपका है जहाँ पे खेजड़ियां काटी गई? हाँ खेत आपका है। हाँ अच्छा, खेत थारो है? हाँ मार। अच्छा, खेजड़ियां कदे काटे हैं? रात काटे 2 बजे काटे। मशीन? हाँ महीना में 11 खेजड़े 4 दाड़ा अच्छा। काट गए। हाकड़े पत्तो लागो कहीं लागो, हंगानो पूछो तो कहे माँ को काटे। अच्छा, कंपनी वाला नटिया रहे काटे को? हाँ ना, अपनी वाला है नटिया। अच्छा, कंपनी वाला क्या बात की था, बात की? हाँ माँ बात की खेत मालिक मार खेत माँ हाकले आए माँ की बात के माँ को काटे। वो तो कोई कहीं घर ना पूछो, नुआ पूछो। अच्छा, मैं ते एसडीएम ना ज्ञापन देना आया हुए। हाँ। अच्छा, की कहो एसडीएम साहब? ऐसे कहीं मैं कोशिश करी हो के। थार की मांग है, मुआवजे मांग है या પછી आगे खेजड़े नहीं कटना चाहिए? मारे आगे ना को मांग है भाई, खेजड़े काटे तो मान मांग दे, मुआवजा दे। हाँ मुआवजा दे, नहीं तो काटे नहीं तो नहीं काटने चाहिए। अच्छा, नहीं काटने। हाँ। आपका क्या नाम है? यार बसरा नाम है। अच्छा, आपका खेत है वहाँ पे? हाँ खेत है हमारा वहाँ। 100 साल से खड़ रहे हैं, हमें दादाजी खड़े, पिताजी खड़े, हम भी खड़े हैं। खेतियाँ रात को 2 बजे काट दी, 10-11 से 2 दाड़ों काट दी। हमारे को सुबह पता चला, हम गए, काम बंद कराया, साहब को बुलाया कंपनी वाले ने, तो कहा हमारे को पता ही नहीं है किसने काटा। अच्छा, किसने काटा तो कोई दूसरा कोई आए काटा। अच्छा, रात के समय काटी गई? रात के 2 समय, रात की 2 बजे 2 बजे काटी है। फोन नहीं किया हमारा कोई रहता है वहाँ। अभी जो खेजड़ियां काटी गई थी वो मौके पे पड़ी वहीं पे? हाँ पड़ी, मौके पे पड़ी। सुबह गया था तो उठ के भी हटा मैं सुबह क्या रोका दिए ऐसा साथ में आया तो बस हुआ कोशिश की, सब भेड़ा किया। अच्छा, पहले क्या तो कंपनी वाला में नटिया रहा मौ काटे कोई मान ध्यान नहीं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल बिश्नोई, मैं श्री जम्बेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हमें ये शिव में जो खेजड़ी कटाई की घटना हुई है 2 दिन पूर्व, इनकी हमें सूचना मिली यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों द्वारा। तो हम आज हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। तो ये जो मौके पर 2 दिन से यहाँ के पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय किसान वर्ग कृषक लोग हैं, महिला सहित वहाँ धरने पर बैठे हैं। और ये मैं आला अधिकारियों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप समय रहते हुए चेत जाएं, अन्यथा इनका कोई बुरा कदम उठाना पड़ सकता है। ये जो खेजड़ियाँ मौके पर पड़ी है
टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाने के लिए नोखा दैया खेजड़ला की रोई में 228 दिन से पर्यावरण प्रेमी संघर्ष समिति के नाम से एक धरना चल रहा है। इस प्रदेश में आग लगी हुई है और ऐसी जलती हुई आग के अंदर भी लोग चेत नहीं रहे हैं। और ये पश्चिम राजस्थान के अंदर जोधपुर संभाग में 1132 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं और इस पश्चिम राजस्थान की बहुत ही बुरी हाल होगी। फरवरी महीने के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर तापमान था, तो आप समझ लो कि मई और जून के अंदर क्या स्थिति होगा हमारे यहाँ स्थानीय लोगों की। तो ये हम इस राजस्थान सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि आप समय रहते हुए चेत जाएं, टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बना जाए। और अगर ये कानून नहीं बना तो 1730 के अंदर बहुत ही बड़ा खेजड़ी खड़ाना हुआ था। माँ अमृता देवी के नाम से पूरे विश्व पटल में अमृता देवी का नाम जाना जाता है। तो उसी वंश से हमें और खेजड़ी खड़ाने के अंदर 363 शहीदों में से 69 महिलाएं और 294 पुरुषों ने अपनी गर्दन कटा दी थी और वही इस मरु प्रदेश राजस्थान के रहने वाले लोग थे। तो यहाँ जो जितने भी ये सर्व समाज का काम है, किसी एक जाति विशेष का नाम नहीं है, मानव मात्र का प्रकृति प्रेमियों का काम है। ये प्रकृति बचाओ ये आंदोलन चल रहा है और 2 दिन से इस शिव के अंदर ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। पेड़ कटे हुए आंखों के सामने पड़े हैं मौजूद और प्रशासन ने जाकर के अभी तक पेड़ों की जो कटे हुए पेड़ों को राज कार्य में कागजों में लेकर के इन्होंने वो जब्त नहीं की है। ये निंदनीय बात है और मैं ये कहना चाहता हूं और अवगत करवाना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा ये जो लगे हुए रेवेन्यू विभाग है, पटवारी स्थानीय है, पटवारी है, ओके है, तहसीलदार है, आरआई वगैरह, जो ये रेवेन्यू विभाग है वो अधिकारी किसका ध्यान रखता है? पटवार हल्के में प्रत्येक पटवार हल्के पर पटवारी लगे हुए और उसको पता नहीं है कि मेरे क्षेत्राधिकार में कहाँ पेड़ कट रहे। ये बहुत ही सोचने योग्य विषय है और मैं इस शिव के सभी जनता के साथ खड़ा हूँ। ये बुजुर्ग महिलाएं 60-70 साल की ये धरने से यहाँ कागज देने के लिए 2 दिन से आ रही है। ये सोचने योग्य विषय अभी तक यहाँ के तहसीलदार ने जाकर के वहाँ का कोई पेड़ जब्त किया है कि नहीं किया है? पेड़ जब्त नहीं किया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये प्रशासन को हम अवगत करवाना चाहते हैं। मौका पंचनामा अभी तक बनाया नहीं बनाया, मौका पंचनामा तक नहीं बनाया है। और अभी ऊपर का आप नाम इस कैमरे के अंदर देख सकते हो, कार्यालय उपखंड अधिकारी उपखंड जिला मजिस्ट्रेट शिव बाड़मेर। और हम इस कार्यालय को 2 दिन से सूचना होने के बावजूद भी अभी तक पेड़ काटे हुए पेड़ों की लकड़ियां जब्त नहीं की हुई है और पेड़ काटने वाले कारिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से अगर नहीं हुई तो ये जो धरना चल रहा है ये धरना उग्र रूप कर सकता है और समय का कोई भरोसा नहीं है। प्रशासन की तमाम जवाबदारी होगी और सभी तमाम लोग प्रकृति प्रेमी और सर्व समाज के लोग इस उपखंड कार्यालय के आगे आकर के बहुत ही बड़ा धरना लेगा। रोड जाम हाईवे जाम करने का भी ये लोग स्टेप ले सकता है। क्यों कि जनता का कोई भरोसा नहीं है, कौन जाने क्या होशी उगते प्रभात। तो मैं एक ही निवेदन करता हूं सरकार से और सरकार के अधिकारियों से कि आप इस पेड़ों की कटाई रोका जाए, अन्यथा हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बुराई हाल होगा इस पश्चिम राजस्थान का। और पिछले साल 56 डिग्री तापमान था, तो अभी आप समझ लो कि 60 से पार हो गया तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आज से 4 साल पूर्व एक कोरोना काल महामारी आई थी। उस कोरोना काल में लोगों ने लाखों रुपये गैस बाटलों के ऑक्सीजन के देकर के दाव लगा दिया, लेकिन जी नहीं पाए। और इसी पश्चिम राजस्थान के अंदर 15 दिन क्वारंटाइन जो इस राज्य वृक्ष खेजड़ी के नीचे सोए हुए थे वो आसानी से जी पाए। ये हमारे आंखों देखी महामारी है। तो इसलिए हमारा यही निवेदन है कि आप समय रहते हुए चेत जाएं और काटे गए पेड़ों की लकड़ी जब्त करके राज के कार्यालय में डाली जाए और उन जो काटने वाले कारिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। कंपनी के अधिकारियों से बात हुई थी इसको लेकर? कंपनी के अधिकारियों से हमें कोई बात नहीं हुई। अगर आला अधिकारी को हुई है तो हमें पता नहीं है, लेकिन नहीं हुई है। और ये स्थानीय लोग कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं खड़ी है, ये बहुत ही सोचने योग्य विषय है। ये बुजुर्ग लोग खड़े हैं और युवा साथी सभी अभी तक ये कह रहे हैं कोई वहाँ कोई नहीं आया और इनको किसी ने नहीं पूछा है। ये भटक रहे हैं जगह जगह, कभी थानों में ज्ञापन देते हैं, कभी तहसीलदार को देते हैं, उपखंड कार्यालय पर देते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सुनने में ये आया है कि उस पेड़ों की 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और सोचने योग्य विषय है। मैं प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूँ उपखंड कार्यालय शिव के आगे खड़ा होकर के। जय हिंद, जय भारत। देखिए, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटिया वो भी कंपनी के खिलाफ और यहाँ के किसानों के साथ लगातार नजर आते हैं। रही बात
राजनेताओं की, राजनेता हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और ये शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का हमने एक विधानसभा का वीडियो देखा, उसको हम बहुत ही उनकी वाह करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने बिल्कुल आवाज उठाई और बाकी नेताओं ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है। और हमेशा नेता लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में सरकार अलग है, ऊपर अलग है, नीचे अलग है। इस साल वो भी डबल इंजन की सरकार है, डब्बे से डब्बे जुड़े हुए हैं, सांकल से सांकल, कड़ी से कड़ी बनी हुई है, लेकिन अभी तक। और 228 दिन से एक नौका दैया खेजड़ला की रोई कोतलाई तहसील बीकानेर जिले के अंदर पर्यावरण संघर्ष समिति के नाम से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान बनाने के लिए बहुत ही बड़ा धरना चल रहा है। और उसी धरने के समर्थन में हमने सबसे पहले बीकानेर संभाग बंद करा, उनके बाद में जोधपुर संभाग बंद रहा, बाद में सांचौर रहा, उसके बाद में श्री गंगानगर बंद रहा, बाड़मेर जिला बंद रहा। और इन जिलों बंद रहने के बावजूद भी चांदी कुट्टे चोरी छुपे रात के ये कारिंदे पेड़ काट रहे हैं। और ये हमें ये लग रहा है कि प्रशासन और ये कंपनियों के जो एग्रीमेंट वाले जो लोग हैं, ठेकेदार वगैरह, हमें लग रहा है, हमें संभावना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये मिले हुए हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये हमारी अंदाज से ऐसा लग रहा है कि ये इनकी मिली भगत से ऐसा काम हो रहा है, अन्यथा इनकी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इन हिम्मत नहीं हो सकती ऐसे लोगों की इस तरह पेड़ काटने की। तो ये आगे कौन जाने क्या हो सी, वो तो दुनिया ही जाने। और ये धरना हमें लग रहा है कि ये बाड़मेर की तरह शिव कोई एक दिन बंद करना पड़ेगा, एक दिन क्या, ये कल परसों, ये हमें लग रहा है। और यहाँ बहुत ही बड़ी रैली निकलेगा, रोड जाम भी हो सकता है, और यहाँ केजली खड़ाने की तरह कोई आत्मदाह भी कर सकता है। इन महिलाओं ने, मैंने पूछा तो इन बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि हम पेड़ के लिए मरने को तैयार है, लेकिन हम शिव की जनता कदापि बख्शिश नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? आपने आज ज्ञापन भी दिया। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि 365 मेगावाट जूली पर ग्रीन सोलर पावर लिमिटेड का लगा हुआ है। उन्होंने जब किसानों से जमीन ली थी तब वादा किया था कि खेजड़ी और जाड़ और रोइडा हम नहीं काटेंगे, और उन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि यहाँ कोई खेजड़ी पेड़ नहीं है, ना जाड़ का है। अच्छा, पहले एफिडेविट दिया हुआ है, प्रशासन के पास मौजूद है, तो भी प्रशासन आंख मीची हुई है। अब क्यों मीची है वो पता नहीं। और मेरे को तो ये संदेश हो रहा है, जो यहाँ के सत्ता पार्टी के कोई नेता भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अनुमान है। और हमारा यही मांग स्थानीय एमएलए साहब से भी है कि आप सब जगह यही मुद्दा उठाते हो, ओरण गोचर का, तो हमारे शिव का भी आप मुख्यालय है और यही मुद्दा उठाएं। बात हुई थी आपकी उनसे? बात मेरे तो नहीं हुई, और किसी से लोगों से हुई थी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कुछ जवाब हाँ, उन्होंने बोला आएंगे, मेरी बात उनसे हुई नहीं। और वो कंपनी वाले यही कह रहे हैं, आप कितना ही बड़ा आंदोलन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम रात को ठेका दे देंगे 2 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में। और जो खेजड़ी कटी हुई है वो अभी रात को उठाने का भी प्लान कर रहा है, खुर्द बुर्द का भी कर रहा है। प्रशासन को बोल दिया, वो कह रहे दिखाएंगे। मेरे को नहीं लगता है वो दिखाएंगे, अभी कोई मौके पे भी नहीं गया है। अच्छा, और किसान जब वहां जाता है तो पुलिस के सारे आला अधिकारी वहां मौके पे आ जाते हैं। अब पुलिस को भी सूचना दे दी, डिप्टी को दे दी, थानेदार साहब को दे दी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी यही मांग है, कल से बड़ा आंदोलन करेंगे, और जब तक इसका समाधान नहीं होगा जूली पर कंपनी का कार्य बंद रखेंगे।